हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वाधीनता दिवस की इस पावन स्वर्णमयी बेला पर हिंदुस्तान वासियों को वादान हिंदी की ओर से प्रणाम। उन्हें इस पावन अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अरविंद त्रिवेदी वातान परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं, क्योंकि ये स्वाधीनता दिवस हमारे जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चों, आज का दिन जैसे जैसे हमने जीवन जिया है, संघर्ष किया है, वैसे वैसे हमारे अंदर के सद्गुणों को निखरने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे वीर पुरुषों ने जिस प्रकार से संघर्ष करके और अंग्रेजों की दास्ता से हम सभी को इस मकाम तक पहुंचाया है, वह अपने आप में वरेण्य है, पूज्य है। आज उनको हमें प्रणाम करने का, सलाम करने का और उनके प्रति आदर ज्ञापित करने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। कहा भी गया कि दरिया के हालात को तूफान नहीं समझते, दरिया के हालात को तूफान नहीं समझते, मंदिर के देवता को भगवान नहीं समझते। मुसीबतों की बात तो अलग है, वरना मुसीबतों की बात तो अलग है, वरना आज लोग इंसान को इंसान नहीं समझते, इंसान नहीं समझते। बच्चों, आवश्यकता होती है कि हम समय के साथ इस बात को महसूस करें। एक मैं पत्रिका में लेख पढ़ रहा था, जिसमें बताया गया कि बच्चों ने कहा कि हमें देशभक्ति का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। बड़ा अफसोस इस बात पर हुआ कि आज हमारे अंदर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, वीर भोग्या वसुंधरा, जगह जगह अलग अलग लोगों ने कहा है, अलग प्रकार से कहा है। चाहे जयशंकर ने कहा हो कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, चाहे रहीम रहे हो, चाहे आपके दिनकर जी रहे हो, जितने भी हमारे विद्वान रहे हो, मैत्रेय गुप्त, उनकी तो पंक्तियां अपने आप में सार्थक है। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए चरे। सवाल ये उठता है बच्चों की, हम इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वह आज अपने माता पिता, अपने विद्यालयों, अपने शिक्षकों के द्वारा हम अपने इस स्थिति को देखते हुए महसूस करें कि हमारे अंदर वो राष्ट्रभक्ति का पाठ, वो राष्ट्रभक्ति की भावनाएं स्वतः जागृत हो जाएं और हम चैतन्यता के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चले चलें। बच्चों, मैंने आज के इस स्वर्णिम अवसर पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं और आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। इन पंक्तियों को आप देखेंगे और अगर अच्छी लगती हैं तो इन्हें शेयर अवश्य करिएगा, लाइक तो आप करते ही हैं। सुनिएगा आज के इस परिप्रेक्ष्य में कहना है, अगर बन सके तुम कहीं रोशनी ना, तो अंधेरे में दीपक जला कर तो देखो। अगर बन सके तुम कहीं रोशनी ना, तो अंधेरे में दीपक जला कर तो देखो। क्यों? ये दुनिया झुकेगी चरण में तुम्हारे, वतन पे लहू तुम बहा कर तो देखो। हमारे जितने सेनानी थे, जितने वीर लोग थे, चाहे सुभाष चंद्र रहे हो, चाहे हमारे गांधी जी रहे हो, चाहे हमारे अन्य वीर पुरुष रहे हो, हम देख रहे थे उस मातृभूमि के प्रति, उस भारत माता के प्रति अपने लहू को कुर्बान कर दिया। आज तब स्थिति हम प्राप्त हुई है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि गोली की भाषा सदा मौन रहती, अपना पराया ना कुछ भी समझती। एक वीर सेनानी है जो मातृभूमि की रक्षा के लिए उस सरहद पर, सीमा पर निरंतर पहरा दे रहा है। और यहां हिंदुस्तान के अंदर त्योहारों में जब खुशबू महकती और वहां तेज तूफानी हवाएं और बिजली कड़कती, तो कहना है कि शहीदों का संदेश
रखना सुरक्षित, गीतों की माला पिन्हा कर तो देखो, ये दुनिया झुकेगी चरण में तुम्हारे, वतन पे लहू तुम बहा कर तो देखो, उर्मिल दिलों को मिला ना सके तो हाथों को अपने मिला कर तो देखो, अगर बन सके तुम कहीं रोशनी ना, अंधेरे में दीपक जला कर तो देखो, ये दुनिया झुकेगी चरण में तुम्हारे, वतन पे लहू तुम बहा कर तो देखो, वतन पे लहू तुम बहा कर तो देखो। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय। बच्चों, आज 15 अगस्त को जो हमारा स्वाधीनता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, इसके पावन अवसर पर हम सभी वातायन हिंदी की ओर से सभी हिंदुस्तान वासियों को प्रणाम करते हैं, उन शहीदों को नमन करते हैं, उनके मार्गदर्शन पर चले हुए उनके विचारों पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित करते हैं। और हम चाहते हैं कि बच्चा बच्चा हमारे अंदर, हमारे लिए इस राष्ट्र प्रेम में निरंतर आगे बढ़े, ताकि हमारा राष्ट्र सबल हो, समृद्ध हो और आप यशस्वी जीवन जिए। इसी प्रकार आप हिंदुस्तान की सेवा करते रहें। भारत माता की जय।